यूपी विधानसभा चुनाव से पहले असुद्दीन ओवैसी को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एक सदस्य मौलाना नोमानी की तरफ से पत्र लिखा गया और खलील उल रहमान सज्जाद नोमानी की तरफ से असुद्दीन ओवैसी को लिखे गए पत्र में कहा गया है कि जिन सीटों पर जीत पक्की हो बस उन सीटों पर ओवैसी को उम्मीदवार उतारने चाहिए। और पत्र में एआईएमपीएलबी के सदस्य सज्जाद नोमानी ने 11 जनवरी का भी जिक्र किया है और इस दिन यूपी के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य समेत अन्य ओबीसी नेताओं ने बीजेपी छोड़ी थी और ओवैसी को गठबंधन के विकल्प तलाशने की सलाह भी दी गई है और लिखा है कि जो लोग निर्दयी हैं उनके खिलाफ वोटों का बंटवारा होने से रोकना चाहिए। और पत्र में मौलाना सज्जाद नोमानी ने यह भी शंका जताई है कि यूपी चुनाव में मुस्लिम वोटों का बंटवारा हो सकता है और ऐसे में एआईएमआईएम को सलाह दी गई है कि जिन सीटों पर जीत पक्की है वहां से पूरी ताकत के साथ लड़ा जाए और वहीं उम्मीदवार उतारे जाए। और अपने पत्र में मौलाना सज्जाद नोमानी ने दावा किया है कि ओवैसी को नेता के रूप में लोग पसंद करते हैं। और इसके अलावा आपको बता दें कि ओवैसी की एआईएमआईएम यूपी में 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है और यूपी में कुल 403 विधानसभा सीटें हैं। अब वहीं उत्तर प्रदेश में लगातार लूट की वारदात सामने आती रहती है और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार चाहे कितने दावे कर ले कि यूपी में अब अपराध नहीं होता, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। और ताजा मामला यूपी के मेरठ का है, जहां पर बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। और मेरठ में मेडिकल थाना क्षेत्र के ओम धर्म कांटे पर दिन निकलते ही बदमाशों ने करीब 3,20,000 की लूट की वारदात को अंजाम दिया। और इतना ही नहीं, बदमाशों ने दहशत फैलाने के लिए फायर भी किया और उसके बाद नकदी लूटकर वहां से फरार हो गए। और मौके पर मेडिकल पुलिस के अलावा स्वैट टीम भी मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई और इस वारदात को 3 बदमाशों ने अंजाम दिया था। और वहीं आपको बता दें कि जागृति विहार सेक्टर 1 निवासी राकेश अग्रवाल का मंगल पांडे नगर में ओम धर्म काटा है और वो हर रोज की तरह सुबह 5 बजे ही राकेश कुमार घर चले गए और उनका बेटा उपेश अग्रवाल धर्म कांटे पर आ गया और उपेश अपने साथ रुपए लेकर आया था और उन्होंने उसे गले में रखा। करीब 6:15 पर एक ट्रक चालक वहां आया और उन्होंने उसे 40,000 की पेमेंट की और उसके 5 मिनट बाद ही अंदर जब हिसाब लिख रहे थे तभी अचानक फायर की आवाज़ आई और एसएसपी मेरठ प्रभाकर चौधरी ने बताया कि बिल्डिंग मटेरियल दुकान मालिक ने तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया है और टीम भी लगा दी गई और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। और इसके अलावा आपको बता दें कि ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है। ये थाना मेडिकल क्षेत्र में सुबह 7 बजे के लगभग 3 लोग एक बाइक से आए और वहाँ पे उनके हाथ में तमंचे भी थे। उनके काउंटर में जो पैसे रखे थे 3 लाख के आसपास थे, वो लेकर के चले गए वहाँ पे बलपूर्वक। और इसमें उन्होंने जो FIR दिया उसमें एक आदमी को उन्होंने नेम्ड भी कराया है, जिनकी दुकान पे कभी काम करता था 3 साल पहले। उसकी पहचान कहाँ रहता है, ये सारी चीज़ें जानने की कोशिश की जा रही है। इन्वेस्टिगेशन प्रचलित है, जल्दी इसका अनावरण किया जाएगा। सीसीटीवी फुटेज है और उससे पहचान। उत्तर प्रदेश के सोतीगंज के वाहन कटान माफियाओं पर पुलिस कार्रवाई का हंटर लगातार जारी है और ऐसे में पुलिस ने सोतीगंज के कुख्यात वाहन कटान माफिया शाकिब की 3 करोड़ की संपत्ति को जब्त कर लिया है। और एएसपी कैंट सूरज राय की अगुवाई में भारी पुलिस बल के साथ कार्रवाई के लिए पहुंची और शाकिब सोतीगंज के बड़े वाहन कटान माफियाओं में शुमार था और मेरठ के भी विभिन्न थानों में शाकिब के खिलाफ मुकदमे दर्ज थे और बीते कई दशकों से शाकिब वाहन की कटाई का गोरख धंधा चला रहा था। और ऐसे में अब पुलिस ने शाकिब पर कार्रवाई करते हुए 6 आवासीय संपत्ति और 9 वाहन की जब्त की कार्रवाई को अंजाम दिया। और पुलिस की माने तो कुख्यात शाकिब की लगभग 3 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया गया। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि सोतीगंज के वाहन माफियाओं की अब तक 70 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति को कुर्क कर लिया गया है और साथ ही अब तक 70 से ज़्यादा वाहन चोर और माफिया सलाखों के पीछे पहुंचे जा चुके हैं। यहाँ पे एक अभियुक्त हैं शाकिब उर्फ गद्दू पुत्र शमशुद्दीन। इनके विरुद्ध 111/21 थाना ब्रह्मपुरी पर मुकदमा पंजीकृत था गैंगस्टर एक्ट के तहत। इसके तहत 14 की कार्रवाई की गई है
जिसमें इनकी 6 आवासीय संपत्ति, इसके साथ साथ 9 वाहन हैं। इसकी अनुमानित कीमत करीब 3 करोड़ रुपए से ऊपर है। ये सारी संपत्ति इनके द्वारा अपराध। इसी के साथ उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए आर्या न्यूज के साथ।